मैं माउंटेनियरिंग करता हूँ, अब फिलहाल खेती करता हूँ सर। अच्छा, हाँ जी कि एवरेस्ट फतेह कर चुके हो आप? सर। हाँ, एवरेस्ट फतेह कर चुका हूँ सर मैं 2018 में। दूसरे स्टेट में जैसे गुजरात में, पंजाब में जिसने एवरेस्ट सबमिट किया उसको सर इंस्पेक्टर, डीएसपी या कहीं भी उसको जॉब दे दी। लेकिन मेरे को, मैं पर्सनली बोल रहा हूँ, मेरे को अभी तक गवर्नमेंट ने कुछ नहीं दिया। अच्छा, अभी तक 2018 में आपने हाँ फतेह किया बिल्कुल था? बिल्कुल सर, कुछ भी नहीं दिया। एक किसी चीज में ना तो उसमें जॉब में कोटा मिला, ना कोई फाइनेंशियली हेल्प हुई, ना कुछ अवार्ड मिला सर। नायब सिंह सैनी के कामों को कितना नंबर देना चाहोगे? आपने काम देखे हैं उनके, पिछले 6 महीने में भागा दौड़, उन्होंने बहुत सारी स्कीमें लॉन्च की है। आपको क्या कहना है उनसे? सर देखो, ये स्कीम तो अभी इनको पता है चुनाव आने वाले हैं। पिछले 4 साढ़े 4 सालों में इन्होंने कुछ नहीं किया, तो अगर अभी 6 महीने भी कुछ नहीं करेंगे तो उनकी 2 सीटें भी नहीं आएगी तो फिर। मतलब मनोहर लाल खट्टर ने कुछ काम नहीं किया 4.5 साल? कुछ नहीं किया उन्होंने, और तो उससे पहले 5 साल? कुछ नहीं किया सर उन्होंने, बिल्कुल घटिया सरकार रही उनकी। हरियाणा में मुख्यमंत्री उठाओ हाले। अभी तो पार्टी ने अनाउंस नहीं किया, आपने अनाउंस कर दिया। अरे अनाज में करा खेतने उड़े मीना मुख्यमंत्री कोई नहीं कोई। जो फैमिली आईडी बनवाई वो गलती है। अच्छा, फैमिली आईडी बनाई है वो गलत है? गलती है। और वो भी जो कागज बनवाए वो सब गलती है। मतलब कागज कार्रवाई ज्यादा करवा रही है, पहले भी मैंने जैसे बात करी। उससे जनता तंग है। मैं भ्रष्टाचार का बिल्कुल विरोधी हूँ। गांव में जितने कब्जे हो रहे हैं यहाँ कहीं नहीं है। मैंने जोर लगा लिया, जो सरपंच आता है अपना मतलब के लिए आता है। कब्जे मतलब? जमीन पर, पंचायत की पर। अच्छा, पंचायती जमीन पे यहाँ पे कब्जा हो रहा है? क्योंकि मेरे पास खुद इतने फोन आए हैं अभी, जो रेस हुई है, भाई गोली दे दे, भाई को इंजेक्शन प्रोवाइड करवा दे, या कुछ ऐसा दिला दे भी हमारी रेस क्लियर हो जाए। तो आप मेरे को एक बात बताओ, अगर वो 1600 मीटर या 2.5 किलोमीटर जितनी भी रेस होती है, एक इंजेक्शन से या टैबलेट से वो भागते हैं, क्या फायदा है उनका? सीएससी वालों के साथ भी लोग बदतमीजी से पेश आने लगते हैं। भाई तू बार बार चक्कर क्यों लगवा रहा है? किसी एक को कोई काम करवाना है तो उसके लिए उसको कम से कम 10-15 चक्कर जो है ना दुकान पे लगाने पड़ेंगे, तब जाके उनका काम होता है। मतलब सर, साइटें हैं वो लोड में ज्यादा चलती है। हाँ बिल्कुल। नमस्कार सभी दर्शकों का स्वागत है। हरियाणा में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। अभी जैसे कुछ गड़बड़ चल रही है, क्योंकि आज हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष ने हरियाणा की तारीखों में बदलाव करने के लिए चुनाव आयोग को अर्जी डाली है। अभी बदलाव होगा नहीं होगा उसके ऊपर बातचीत चल रही है, पर अभी के मायने में 1 अक्टूबर को हरियाणा चुनाव होने वाला है। हरियाणा के अंदर 90 विधानसभा की सीटें हैं और एक चरण में उन सभी 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव होगा। जैसे ही चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ, सभी मंत्रिमंडल, जितने भी विधायक हैं, जो जो विधायक प्रत्याशी हैं, उन सभी के अंदर खलबली मच चुकी है। सभी अपनी अपनी पार्टी का अपना प्रचार प्रसार करने के लिए घर से निकल चुके हैं। सभी को यही है कि इस बार जनता तक पहुंचकर अपना विचार रखकर जनता को अपनी मुट्ठी में करना है। किस तरीके से वो हम कर सकते हैं। इसी बीच मैं उन 90 सीटों में से एक विधानसभा सीट, टोहाना विधानसभा सीट में पहुंच चुका हूं। यहां पे मेरे साथ में काफी सारे लोग मौजूद हैं। अभी आप मेरे साथ बैठे देख रहे हो बुजुर्ग, वहां पे युवा साथी मेरे साथ बैठे हैं। हम सभी की राय जानेंगे, क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों पे इस बार हरियाणा के लोग वोट देने वाले हैं, किसकी सरकार इस बार सत्ता में आएगी, बीजेपी इस बार सत्ता में आएगी या कांग्रेस इस बार सत्ता में आएगी, किसका पलड़ा भारी रहने वाला है। एक एक करके सभी की राय जानते हैं और सभी के विचार आपके सामने रखते हैं। क्या हालत है इस बार, गांव का क्या मिजाज है? बढ़िया है। इस बार क्या लगता है हरियाणा में? हरियाणा में बदलाव है अब की बार, शायद कांग्रेस की सीट का ऊपर। कांग्रेस आने वाली है इस बार? हाँ 2 टर्म बीजेपी ने काम किया इस बार, हाँ। उनका काम पसंद नहीं आया क्या हरियाणा वालों को? पसंद को नहीं आया, जब तो चेंज होगी अब। कौन सा काम पसंद नहीं आया? कई काम को नहीं आया ये के बताऊं। एक तो ये जो पहचान पत्र बन रहे हैं, आईडी है कोई, उसको लेके पब्लिक को बार बार जो फैमिली आईडी बन रही है, हाँ बार बार इधर उधर जाना पड़ता है, वो बनती भी नहीं है। बहुत तंग होगी पब्लिक। आप जैसे, कितनी उम्र है आपकी? मेरी 60 साल। आपने कांग्रेस की और बीजेपी की दोनों की सरकार हाँ, देखी है हरियाणा में? देखी है। 10 साल पहले कांग्रेस ने काम किया, हाँ 10 साल फिर बीजेपी ने काम किया। हाँ। क्या फर्क नजर आया आपको? फर्क तो खैर कोई नहीं है, दोनों बराबर ही है सरकार तो। लेकिन अब की बार जनता चेंज चाहती है।
10 साल दाप गया है। मतलब बिल्कुल नाक तक जिसको बोलते हैं पानी आ चुका है। हाँ, पानी आ चुके हैं। हाँ। अब की बार जनता चाहती है अभी बदलाव हो। हाँ, आम आदमी की जुबान के ऊपर यही है, अभी बदलाव होना चाहिए अब की बार। कांग्रेस से क्या उम्मीदें हैं? कांग्रेस से उम्मीद तो किसी से नहीं है हमें, लेकिन पब्लिक चाहती है भी अब की बार बदलाव होना चाहिए, कांग्रेस आओगी। कांग्रेस से भी कोई उम्मीद नहीं है ना, तो फिर सत्ता में बस ये तो एक लोकतंत्र है, इस वजह से लोग मतलब वोट देंगे। अब की बार कांग्रेस को दे देंगे, अगर इनकी ठीक काम किया तो इसी को दोबारा दे देंगे, नहीं तो फिर चेंजिंग है। आपके गांव का क्या मिजाज है वैसे? मेरा कांग्रेस का ज्यादा है। गांव में पूरा? हाँ, लोकसभा में क्या रहा था पहले? लोकसभा के अंदर कांग्रेस के ज्यादा वोट थे, शैलजा को ज्यादा मिले थे। अच्छा, यहाँ से सिरसा लोकसभा सीट हाँ, आती है ना? सिरसा आती है, और विधानसभा का टोहाना, यहाँ पर शैलजा को ज्यादा वोट मिले थे और भाजपा को कम मिले थे। तो अभी विधानसभा में किसको सपोर्ट कर रहे हो? अब जिसको टिकट मिलेगी कांग्रेस की उसी को करेंगे। क्या लग रहा है किसको टिकट मिल रही है? देखो दिखान क्या कह सकते हैं, परमवीर को भी मिल सकती है, और कई कैंडिडेट हैं कांग्रेस के दावेदार। चलिए, धन्यवाद अंकल जी। आपका क्या राय है अंकल जी? मेरी राय यही है कि बदलाव होगा और अब की बार कांग्रेस की सरकार आएगी। कांग्रेस की सरकार जनता बदलाव चाहती है। मुख्यमंत्री के रूप में किसको देख रहे हो? मुख्यमंत्री तो हुड्डा जी है। अभी तो कांग्रेस ने भी अपना मतलब ऐलान नहीं किया है वैसे। भूपेंद्र हुड्डा जी का जो है ज्यादा चांस है। भूपेंद्र हुड्डा के ज्यादा चांसेस हाँ हैं। जी, मुख्यमंत्री के। आपको क्या लगता है इस बार आप क्या उम्मीद रखते हो कांग्रेस अगर सत्ता में आएगी तो? अच्छे काम करेगी, अच्छे काम करेगी सत्ता में आएगी तो। बिजली है, पानी है, स्कूल है, और लोगों की मूलभूत सुविधाएं हैं, उनका ख्याल रखेगी। अभी जैसे नायब सिंह सैनी सरकार है, हाँ जी, उनके काम पसंद नहीं आएगा सर? नायब सिंह सैनी के काम तो ऐसे इतने बढ़िया नहीं है। इस सरकार की कागज कार्रवाई जो है इस सरकार में ज्यादा है, जनता को तंग किया जाता है। अभी नायब सिंह सैनी ने जैसे ही वो आए हैं सीएम पद के लिए, उसके बाद में तो उन्होंने धड़ाधड़ स्कीमें लॉन्च कर दी हैं, बहुत सारी चीजें कर रहे हैं। ऐसा वोटों की टाइम होता है, जब पार्टी को वोट चाहिए तो ऐसी ऐसी घोषणाएं करती है हमेशा ही, क्योंकि लोगों को लुभाने के लिए। मनोहर लाल खट्टर जी की सरकार कैसी थी? ठीक ही थी वो, अच्छे ठीक काम किए थे उसने, मनोहर लाल खट्टर की, क्योंकि खर्ची और पर्ची बगैर जो है यहाँ बच्चों को नौकरियां मिली हैं, तो वो अच्छे काम किए थे उसने, तो हम उसको अच्छे मानते हैं। तो उसके बावजूद भी फिर कांग्रेस की तरफ कैसे जा रहे हो? बदलाव चाहती है जनता, क्योंकि कुछ कमियां हैं। ऐसे कौन से मुद्दे रह गए हैं, कौन सी कमियां रह गई हैं? मुद्दे यही हैं जी, जनता को ज्यादा काम नहीं बन रहे हैं, जा जाते हैं वहीं दफ्तरों के अंदर चक्कर कटाते हैं, किसी के काम सही नहीं बन रहे हैं। अधिकारी जो है वो काम सही नहीं कर रहे हैं, तो जनता तंग आ रही है, इसलिए बदलाव चाहती है। मूल मुद्दे यही हैं। आपके गांव का क्या मिजाज है वैसे? यहाँ कांग्रेस के वोट ज्यादा हैं। तो इस बार फिर आप कौन सी साइड जा रहे हो? वो तो जी देखेंगे, अभी क्या बता सकते हैं, ये तो टाइम बताएगा, लेकिन अब माहौल ज्यादा कांग्रेस का ही है। कांग्रेस का माहौल है पूरा? हाँ जी। कांग्रेस को फुल सपोर्ट है? हाँ, कांग्रेस को डाणी डुल्ट गांव से कांग्रेस को फुल सपोर्ट है? फुल बटा फुल है। चलिए, और हम जानते हैं बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे हैं, कुछ युवा साथी से हम मिलते हैं। युवाओं के भी बहुत सारे मुद्दे रहते हैं। युवा एक जैसे बोलते हैं ना कि भविष्य का जो भारत है उसकी नींव है। युवा सरकार से क्या चाहते हैं, उनके कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो इस सरकार में, बीजेपी सरकार में अधूरे रह गए हैं, और वो इस बार आगे कौन सी सरकार को लेके आना चाहते हैं, या फिर बीजेपी सरकार ने उनके मुद्दों को पूरा किया है। क्या नाम है भाई साहब आपका? नमस्कार भाई साहब, मेरा नाम नवदीप है। क्या करते हो भाई साहब आप? मैं माउंटेनियरिंग करता हूँ, अब फिलहाल खेती करता हूँ सर। अच्छा, एवरेस्ट फतेह कर चुके हो आप? हाँ, एवरेस्ट फतेह कर चुका हूँ सर मैं 2018 में। 2018 में फतेह कर चुके हो, बहुत बहुत आपको बधाई हो। थैंक यू सर, बधाई है। अब जैसे कि आप पत्रकारिता करने हमारे गांव में आए हुए हैं, तो हमारा जो गांव है वो शहीदों का गांव है सर। शहीदों का गांव है, उनसे प्रेरित होकर हमारे गांव में बच्चे आर्मी की तैयारी करते थे। अच्छा, शहीदों का गाँव, बहुत ज्यादा मतलब आर्मी में लगे हुए हैं बच्चे? बिल्कुल, फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में परसेंटेज के हिसाब से हमारा गांव अव्वल है सर।
तो इन्होंने करते थे आर्मी की तैयारी, बच्चे सब ये युवा लाइन में बैठे हैं। तो जैसे ही अग्निवीर आया ना सर, ये हमारे गांव के बच्चों के लिए गले की हड्डी बन गया। मतलब अग्निवीर सबसे बड़ा मुद्दा है युवाओं का। मतलब हमारी सोच में सर, जहां तक हमारी बुद्धि विकसित हुई है, हमें सिर्फ एजुकेशन और आर्मी और गेम तीनों का ज्यादा पता होता है। सरकार का हम इतना नहीं समझ पाते क्योंकि वो बड़े हाई लेवल तक होते हैं सर। हमारा मुख्य मुद्दा तो अग्निवीर है सर, और जो खिलाड़ियों को सम्मानित नहीं किया जा रहा, खिलाड़ी परेशान है, तो इसी मुद्दे पे हम सरकार के प्रति रोष जताना चाहते हैं सर। तो मेन मुद्दा सिर्फ अग्निवीर है, अग्निवीर इसके अलावा कोई और? इसके अलावा तो सर जैसे कि अब हम सब मेहनत से करते हैं, पेरेंट्स हमें लाके जाते हैं, वो तो पेरेंट्स के ऊपर बात आ जाती है सर। अब जैसे मैं अब फिलहाल खेती करता हूँ, तो उसमें सर सही दाम नहीं मिलते, अगर मिलते हैं तो वो सही ढंग से बिक नहीं पाती, और फिर वो अकाउंट में पैसे आते हैं, वो लटक लटक के आते हैं, उससे पहले लेबर को देने होते हैं, किसी और से को देने होते हैं, तो बड़ा परेशान है सर। अभी तो बीजेपी बोल रही है हम अकाउंट में, अगर जैसे पहले होता था कि दूसरी सरकारों में बोला गया था कि जब सरकार 5 रुपए किसी के ऊपर से किसी व्यक्ति के अकाउंट पास जाते हैं तो वो 5 डालती है तो 5 पैसे आते हैं। अब बीजेपी में बोला जा रहा है कि ऊपर से सरकार 5 रुपए डाल रही है तो उस व्यक्ति के अकाउंट में 5 के 5 रुपए आ रहे हैं, और आप बोल रहे हो कि पैसों का डिले हो रहा है या पैसे आ नहीं रहे हैं। बिल्कुल सर। अब पिछली सर मैंने भेजा था बाजरा, तो मैंने बाजरा का सब कुछ पंजीकरण भी था, सब कुछ था, लेकिन उसके पैसे सर वो आए नहीं, अभी तक नहीं आए। अभी तक नहीं आए सर उसके पैसे। 2 एकड़ में था उसके ना, जैसे कि गवर्नमेंट देती है 2,500 के आसपास, वो मेरा सर आया कि जो बोनस है वो बाद में आएगा, वो 2200 के बिका, वो 300 रुपए पर क्विंटल के हिसाब से वो नहीं आए। अग्निवीर की हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। उसके बाद जो खिलाड़ियों को सम्मानित नहीं कर रहे, उन्हें रोजगार नहीं दे रहे, ये 2-3 जहां तक मेरी कैसे खिलाड़ियों को, आपने खिलाड़ियों का मुद्दा उठाया अभी। खिलाड़ियों, अब जैसे विनेश फोगाट का था प्रॉब्लम था सर, अब वो सारा इंडिया हरियाणा सब उसकी फेवर में था, उसकी कहीं हेल्प नहीं हुई। दूसरा सर, अनदर स्टेट को हर फील्ड में, बॉक्सिंग में, कुश्ती में, एथलेटिक में, माउंटेनियरिंग में हमसे ज्यादा बजट मिलता है, और हमसे कई गुना उनके पास अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है सर। आपने ये चीज सर्वे करी है? सर्वे की है, और मैं खुद इसका भुक्तभोगी हूँ सर। दूसरे स्टेट में जैसे गुजरात में, पंजाब में, जिसने एवरेज सबमिट किया, उसको सर इंस्पेक्टर, डीएसपी या कहीं भी उसको जॉब दे दी, लेकिन मेरे को, मैं पर्सनली बोल रहा हूँ, मेरे को अभी तक गवर्नमेंट ने कुछ नहीं दिया। अच्छा, अभी तक 2018 में आपने फतेह किया? बिल्कुल बिल्कुल सर, कुछ भी नहीं दिया। एक किसी चीज में ना तो उसमें जॉब में कोटा मिला, ना कोई फाइनेंशियली हेल्प हुई, ना कुछ अवार्ड मिला सर। अच्छा, अवार्ड भी नहीं मिला? नहीं मिला सर, कुछ भी नहीं है। ये सब सर वोटों की राजनीति करते रहते हैं। जिस फील्ड में इनको लगता है कि वोट ज्यादा होंगे, घुमा फिरा के ये करते रहते हैं। जैसे कि धर्म के ऊपर कर दिया, जाति के ऊपर कर दिया। हमारा गांव थोड़ा सा सर एजुकेशन है, सभ्य लोग हैं, जैसे आप सीनियर मेंबर से अभी मिल के आए हो, तो हमारे गांव में भी स्टार्टिंग में कुछ हुआ था, लेकिन अब हम सब भाईचारे से इकट्ठा सब रहते हैं, प्यार से रहते हैं, एक दूसरे के काम आते हैं, और गांव हरा भरा और भरपूर पलरा फूल रहा है सर, साथ मिलकर रहते हैं। आपने शुरुआत में एक बात बोली थी कि आपका गांव शहीदों का गांव है और लोगों का आर्मी में रुझान रहा है। आपको है अंदाजा आपके गांव में कितने मतलब फौजी भाई हैं अभी तक? सर रिटायर और ऑन द पोस्ट करके 100 से ऊपर है सर। 100 से ऊपर? हाँ सर। कितनी पॉपुलेशन है गांव की? पॉपुलेशन सर नियर अबाउट है 2000 के 2425 के आसपास हो रही। हाँ सर, 2400-2500 वोट हैं आपके गांव के, ये बोल रहे हो ना आप? 2400-2500 वोट? हाँ सर। हाँ, पॉपुलेशन तो आप ऐड कर लो, पॉपुलेशन तो ज्यादा ही होगी। ज्यादा होगी पॉपुलेशन सर, होगी 3300-3400 के आसपास। 3300-3400 पॉपुलेशन। हाँ जी। तो इस बार क्या लग रहा है आपको मिजाज? इस बार तो सर, जो हमें तो इतना पॉलिटिक्स के बारे में पता नहीं, जैसे हमारे गांव से लगा लो, परिवार से लगा लो, या किसी बड़े सीनियर जो ग्राउंड में आते हैं उनसे पूछते हैं, और सभी बोलते हैं कि कांग्रेस आएगी, कांग्रेस आएगी। वोट तो सर हम जो बड़े बोलते हैं उन्हीं के साथ देना पड़ता है, लेकिन हमारे मुद्दे हैं वो तो हम बताते हैं कि हमारे ये प्रॉब्लम है, घर भी बताते हैं, आप जैसे अच्छे एंकर को भी बताते हैं, कि ताकि आप हमारी आवाज आप ऊपर तक लेके जाओ। तो इस बार बदलाव हो रहा है मतलब? हाँ, बदलाव हो रहा है सर। 10 साल की बीजेपी सरकार के बाद अब दोबारा कांग्रेस? अब तो सर हमारे गांव से है सर। हमारे गांव में जब जाते हैं कोई सामान लाने के लिए, भुना भी चले जाते हैं, बड़े डिस्ट्रिक्ट हिसार, फतेहाबाद में भी चले जाते हैं, तो वो अब जैसे नजदीक चुनाव आ गए हैं तो इस बात की चर्चा होती रहती है सर।
वो चर्चा में सभी लोग बोलते हैं कांग्रेस आएगी, कांग्रेस आएगी, कांग्रेस आएगी, ऐसे बोलते हैं वो। नहीं, मैंने जैसे रिकॉर्ड देखा, लोकसभा चुनाव जो हुआ 2.5 लाख के वोटों के अंतर से शैलजा कुमारी की जीत हुई थी। हाँ, इस सरसा लोकसभा की सीट से हाईएस्ट जीत हुई थी सर। और अभी मैंने कल दूसरे आपके पास के गांव से ही देखा, वहां पे भी कांग्रेस समर्थन है 90%। हाँ, दूसरे गांव के, हमारे आसपास के जितने भी गांव है ना सर, या अब जैसे लोकसभा की सीट से लगता है भाई, थोड़ी बहुत हमें नॉलेज है कि इतने मार्जिन से कुमारी शैलजा जीती हैं। तो जितनी भी मान लो कि अब 10 या 9 कितने 10 सीटें होंगी विधानसभा की, 9 या 10 सीटें, उनमें ज्यादातर कांग्रेस। विधानसभा की तो 90 सीटें हैं, लोकसभा की 10 सीटें हैं। नहीं, मैं मेरे सरसा क्षेत्र की बता रहा हूँ सर। ओके, सरसा सरसा क्षेत्र में जितनी विधानसभा की सीटें आती हैं उनमें ज्यादा से ज्यादा सीटें कांग्रेस की आएंगी सर। कांग्रेस की आने वाली हाँ। है, मतलब कांग्रेस का दबदबा है सरसा लोकसभा सीट पर। हाँ सर, सरसा लोकसभा सीट पर ये आप सही बोल रहे हो, जितनी भी ज्यादा सीटें कांग्रेस की आएंगी सर। आपका क्या मानना है भाई साहब? सर मेरा भी यही मानना है कि इस बार कांग्रेस की सरकार आएगी। बीजेपी से इससे लोग बिल्कुल भी खुश नहीं है। आपका पर्सनल मुद्दा बताना, आपको क्या लगता है, क्या कारण है? सर एक कारण तो ये है कि रोजगार तो इस सरकार ने आप बिल्कुल थोड़े भी नहीं खड़े दिया। हो जाइए, आप आराम से बात कर लेते हैं। सर देखो, एक कारण तो ये है कि इस सरकार ने रोजगार तो दिया ही नहीं है किसी को। जैसे मैं अभी एक रिपोर्ट देख रहा था, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी नाम से एक संस्था है, उसका डाटा ये था कि पूरे भारत में 37% तक भी बेरोजगारी हो सकती है। उन्होंने ये अनुमान लगाया। तो अगर 37% बेरोजगारी है तो युवा को रोजगार नहीं मिले तो वो करेगा क्या। और दूसरा मुद्दा है सर अपराध हमारे हरियाणा राज्य में। अपराध हमारे हरियाणा में इनसे रुक ही नहीं रहे हैं। आए दिन किसी ना किसी बिजनेसमैन को फिरौती मांगी जा रही है, उससे हम घटनाएं देख रहे हैं, किसी का कुछ चोरी हो गया, किसी का कुछ चोरी हो गया। अभी जो भुन्ना इलाका है, जिस जो इलाका भुन्ना थाना के अंडर आता है, वहां पे इतनी घटनाएं होती जा रही है चोरी की। तो इनसे मतलब लॉ एंड ऑर्डर तो इनसे संभल ही नहीं रहा इस सरकार से। रोजगार के मामले में बिल्कुल पीछे रह गई है। जैसे हरियाणा के लिए बोला जाता है कि पूरे देश में जितना एवरेज है बेरोजगारी का, उससे 2-3% हमेशा ही 2016 से ज्यादा रहा है हरियाणा में। और पहले नंबर मतलब पे बीजेपी सरकार में बेरोजगारी का मुद्दा बड़ा है, मतलब लोगों को रोजगार नहीं मिला इसलिए बेरोजगारी बढ़ी है। हाँ जी बिल्कुल, रोजगार मिला ही नहीं है। जैसे 2016 से अगर आप क्या करते हो अभी? मेरा सर अभी ग्रेजुएशन पूरी हुई है। तो पॉलिटिक्स इंटरेस्ट रखते हो? नहीं, पॉलिटिक्स नहीं, लेकिन मेरे में ये मानना है कि पॉलिटिक्स की जानकारी हर किसी को होनी चाहिए। अगर एक बच्चे को पता ही नहीं है कि उसको किस नेता को वोट देना है तो समाज कैसे बदलेगा, अच्छा नेता नहीं मतलब अपने अधिकार के बारे में पता होना चाहिए। हाँ, अपने अधिकार के बारे में तो पता होना ही चाहिए, लेकिन नेता वो कैसा चुन रहा है वो भी बहुत जरूरी है, उसको पता हो ये सब। तो इस बार हरियाणा में किसको देख रहे हो? हरियाणा में सर इस बार कांग्रेस की सरकार आएगी और कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। सीएम फेस कौन हो सकता है? सीएम फेस तो सर वो कांग्रेस डिसाइड करेगा। वो तो विधायक तय करेंगे कि वो किसको बनाना चाहते हैं। किसका लग रहा है नंबर ज्यादा? नंबर तो सर मैं किसी का बता नहीं सकता, अब क्या बताऊं। वो तो उनकी जो पार्टी है वो डिसाइड करेगी किसको बनाना है सीएम। नायब सिंह सैनी के कामों को कितना नंबर देना चाहोगे? आपने काम देखे उनके, पिछले 6 महीने में भागा दौड़, उन्होंने बहुत सारी स्कीमें लॉन्च की है, आपको क्या कहना है उनसे? सर देखो, ये स्कीम तो अभी इनको पता है चुनाव आने वाले हैं। पिछले 4-4.5 सालों में इन्होंने कुछ नहीं किया, तो अगर अभी 6 महीने भी कुछ नहीं करेंगे तो उनकी तो 2 सीट भी नहीं आएगी। तो मतलब मनोहर लाल खट्टर ने कुछ काम नहीं किया 4.5 साल? कुछ नहीं किया उन्होंने, और तो उससे पहले 5 साल कुछ नहीं किया सर उन्होंने। बिल्कुल घटिया सरकार रही उनकी। मतलब मैंने नहीं देखा कि उन्होंने कई इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया हो, रोजगार पैदा कर दिया हो, कुछ नहीं किया उस सरकार ने। अब तो वो मंत्री बन गए हैं। वो फिर केंद्र में घपला करेंगे, वो और क्या करेंगे, केंद्र सरकार में काम खराब करेंगे। ऐसा क्यों लगता है? तो जब आदमी के अंदर काबिलियत नहीं है वो कैसे काम करेगा। हरियाणा राज्य में उसने कुछ नहीं किया। अच्छा, मनोहर लाल खट्टर जब सीएम था उस टाइम उसने क्या किया, वो एक एलविश यादव नाम से एक यूट्यूबर है, उसको सम्मानित करने का काम कर दिया उसने। क्या हमारे राज्य में और काबिल पढ़े लिखे व्यक्ति है ही नहीं तो ऐसे यूट्यूबर पकड़ने पड़ रहे हैं। अभी जो भाई साहब बता रहे थे माउंट एवरेस्ट उन्होंने फतेह किया है, उसके बाद में भी उनको नहीं सर, सम्मानित नहीं किया गया। माउंट एवरेस्ट नहीं, ये अंकल साउथ अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो वो भी फतेह कर चुके हैं। अच्छा, यूरोप की सबसे ऊंची चोटी एल्ब्रूस वो भी फतेह कर चुके हैं। तो इन्होंने अपनी अचीवमेंट पूरी नहीं बताई मतलब। और सर मैंने एक हरियाणा जी की किताब में इनका प्रश्न भी देखा था कि कौन सा व्यक्ति हरियाणा से सबसे पहले किलिमंजारो फतेह कर गया है, वहां पे उनका नाम था। लेकिन हरियाणा सरकार ने उनको किसी तरह की कोई सहायता नहीं दी अभी तक। तो क्या अभी गांव का मिजाज बता दीजिए थोड़ा। मिजाज सर यही है, 95 से 96% वोट कांग्रेस की है। सीधा किसी- 95-96? हाँ जी सीधा। इस बार लोकसभा का जो चुनाव था, मतलब दूसरी पार्टी को मौका ही नहीं देना। मौका सर लोकसभा चुनाव में नहीं दिया तो आगे क्या देंगे। अभी लोकसभा चुनाव में 90 से ऊपर प्रतिशत है उनको गया, शैलजा जी को, कांग्रेस को। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसा हमने सुना था कि
हरियाणा के लोग सरकार का हिसाब किताब पूरा रखते हैं, मतलब उनका पूरा चिट्ठा बना के रखते हैं रिकॉर्ड। और जब वो इलेक्शन आता है तो जब वो वोट बटन दबाने के लिए जाते हैं तो उनके दिमाग में चल रहा होता है कि कौन सी सरकार ने कितना काम किया है। वही चीज हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। वही चीज हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि सभी लोगों के पास में अपनी लिस्ट है कि सरकार ने कौन से काम किए हैं और कौन से काम नहीं किए हैं। अभी हमारे साथ में अंकल जी है। क्या, नमस्कार अंकल जी। नमस्कार। और क्या हाल चाल है आपका, बताइए। बढ़िया है, एक नंबर। एक नंबर है। क्या चल रहा है गांव में आपके? गांव में 95% तो कांग्रेस का। और आप कौन सी साइड हो ये बताइए। मैं तो खट्टर लोग दिल्ली हूँ भाई, देवीलाल का आदमी हूँ। देवीलाल? हाँ, और बनी वोट दूँ और नहीं दूँ को नहीं, बैंक नाम पर वोट दूँ मैं। देवीलाल तो कब के जा चुके। मैं देवीलाल सोए बैंक पार्टी सोए वोट को न्यू करनी, चाहे मैंने सोने को बना दो। देवीलाल जा चुके, देवीलाल की पार्टी बिल्कुल खत्म हो गई पीछे। अरे पगड़ी पर मोड़ मारूंगा। चाहे कोई भी खड़ा हो यहाँ से। हाँ, कोई भी खड़े हो, किसी से कोई मतलब नहीं है कौन खड़ा, विधायक खड़ा हो रहा है कौन नहीं खड़ा हो रहा है। हाँ देवीलाल के हाँ। अपन क्या अच्छा लगता है देवीलाल जी आपको? क्या अच्छा लगता है, मतलब उनके क्या काम अच्छे तो लगते हैं? काम कहीं कौन करे, बुढ़ा पेंशन लगा ले, आ रहेगा गरीब का महिला का 5100 रुपया बन करया, ट्रैक्टर का टैक्स तोड़िया, रेडिया तोड़िया, किसान गड्ढा बनाया ट्रैक्टर का। देवीलाल पर का काम तो तेरा उड्डा कर सका ने, कोई खटरा और कर सका ने, बेगरीस कौन कर सके कोई। चलो अभी की सरकार के बारे में थोड़ा आप बताएंगे। क्या लगता है आपको, बीजेपी सरकार ने जितने काम करने चाहिए तो उतने काम किए हैं? है ना, इनको बस हम हाड़ी तोड़े लमुट्टे करता बोले दिल्ली पेपर है डब्बाली डब्बाले दिल्ली ऐ करे लियाओ का किराया दो 1000 रुपया, तब छोरी छापी जाए गाड़िया मीना जाए कौन जा भीड़ में। हाँ ऐ करया। और उससे पहले 10 साल कांग्रेस की सरकार थी, उसने तो कांग्रेस रे चट्टापट्टी का माटी है। अडवाणी कौन कहे हो गए, बोलो पार्टी दो ही होनी चाहिए, कांग्रेस और भाजपा। एक से ये पार्टी खत्म करो, 40 साल समर्थन लिया बैठे हैं, फंस रही है ही वे। बन बता दो नायडू ने आप बड़ी कुर्सी पर बिठा हुआ हो, टेलीविजन देखे हो गए हो। एक वो बिहार वालों कौन है, नीतीश कुमार। हाँ, दोनों ने पकड़े रहे, आप बड़ी कुर्सी पर बिठा हुआ है, क्यों जरूरत है तने बात नहीं था। मैं हरियाणा का बताइए आप थोड़ा सा। हरियाणा में मुख्यमंत्री उठाओ को हाले अभी तो पार्टी ने अनाउंस नहीं किया, आपने अनाउंस कर दिया। अरे अनाउंस में कर रखे थे उड्डे मीना मुख्यमंत्री कोई नहीं, कोई पक्को है लोम लीक है बनबेरो को नहीं। सेंटर में सोनिया गांधी और ने उड्डे मीना बात बना को नहीं, सब बेरो ने बरेड गोंतरा में राजनीति खेले। हाँ हाँ, चलिए धन्यवाद अंकल जी आपका। आपको क्या लगता है अंकल जी, बताइए क्या मिजाज है थोड़ा गांव का? गांव का तो कांग्रेस की तरफ रुझान है। कांग्रेस की तरफ है मिजाज पूरा। तो अभी थोड़ा बताइए हरियाणा में किसकी सरकार चाह रहे हैं आप? कांग्रेस की। कांग्रेस की सरकार चाह रहे हैं। तो बीजेपी के कामों से आप भी खुश नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बीजेपी के कोई काम जो लगता है आपने बीजेपी ने गलत किए हैं, मतलब सभी गलत किए हैं। कोई 2-3 काम बता दीजिए जो गलत किए हैं। जो ये फैमिली आईडी बनवाई वो गलती है। अच्छा, फैमिली आईडी बनाई है वो गलत है? गलती है। और भी जो कागज बनवाए वो सब गलती है। मतलब कागज कार्रवाई ज्यादा करवा रही है। पहले भी मैंने जैसे बात करी, उससे जनता तंग है। अब जैसे मैं पिछले आपके पास के गांव में कर रहा था तो वो भी बता रहे थे कि किसान आदमी अगर इतना समर्थ होता तो वो इतनी कागज कार्रवाई करता तो वो आज गद्दी पे बैठा मिलता, उससे इतनी कागज कार्रवाई करवाई जा रही है। मतलब इसी से तो परेशान है जनता, कागजों से परेशान है। आप क्या करते हो अंकल जी? हम तो जी परचून की दुकान है। इससे पहले खेती थी। अच्छा, खेती बाड़ी करते थे। आप बताइए अंकल जी क्या चल रहा है? बढ़िया चल रहा है। बताइए मिजाज, मतलब इलेक्शन के बारे में जान रहे हैं हम। दुकान कपड़े की दुकान है, वही काम करते हैं। अच्छा, कपड़े की दुकान है यहाँ पे, यहीं पे गांव में? कैसा चल रहा है काम धंधा आपका? अच्छा चल रहा है। तो सरकार कोई आए मतलब कोई अपने कोई मतलब कोई मतलब नहीं है।
फिर भी हरियाणा की गद्दी पे किसको देख रहे हैं? कोई बन जब भी पता नहीं, डिक्लेयर तो एक तेरे फोन आया, निकाले थोड़ी है मैंडेट। अच्छा, आपने जैसे दोनों सरकारें देखी हैं, कांग्रेस बीजेपी, या उससे पहले दूसरी और भी सरकारें रही हैं, क्या फर्क लगता है? आप बस ये बता दीजिए, फर्क क्या लगता है? कुछ नहीं लगता, पर दोनों बराबर सेम है दोनों। दोनों सेम है। हाँ, दोनों ने अपना घर बढ़ना, अपना थोड़ी पूछना है। अभी नायब सिंह सैनी के काम पसंद आ रहे हैं, नहीं आ रहे? मैं क्या किया उसने, डी ग्रुप की नौकरी बांटी है। उससे पहले कहाँ गए थे? 9.5 साल पहले वो, 9.5 साल पहले बीजेपी सरकार कहाँ गई थी? अभी सैनी आने के बाद उसने डी ग्रुप की नौकरी बांटी है, उससे पहले कहाँ थे ये? अभी बहुत सारी अनाउंसमेंट कर रहे हैं। तो फिर वही तो बता रहा हूँ मैं, हस्बैंड वही करें, उनको नजदीक आके वोट, डी ग्रुप की नौकरी बांट दिया, और क्या दिया उन्होंने? तो आगे नहीं लेके आ रहे मतलब उनको? ना, कांग्रेस। चलिए, धन्यवाद अंकल जी। तो अभी हमारे साथ में जैसे बहुत सारे बुजुर्गों से भी हमने बात की, और इस गांव का तो ये समझ लीजिए 95% रुझान कांग्रेस की तरफ है। पर अंकल जी मेरे पास में बैठे हैं, क्या करते हो अंकल जी अभी आप? मैं तो बिल्कुल आइडल हूँ। अच्छा, कितनी उम्र कितनी है आपकी? उम्र थोड़ी है, कितनी? इतनी भी है। उम्र में बताता ही नहीं किसी को। आप बताओ, आइडिया लगा के। हाँ, आप कितनी होगी? अपनी जजमेंट लगाओ, दैट इज ऑल राइट। 90 आसपास? हाँ, करेक्ट। तो फिर तो काफी आपने देखी है, सरकारें देखी है, क्योंकि अभी हम चर्चा ही सरकार की कर रहे हैं, तो उसी के मुद्दे पे बात कर लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या लग रहा है आपको इस बार, क्या लग रहा है ये बता दीजिए पहले। किस बारे में? सरकार के बारे में, हरियाणा की गद्दी पे किसको बिठा रहे हो? सरकार तो ये जनता बैठी है, यही बनाएगी, मेरे बनाने से तो बनता नहीं कोई। एक एक वोट करके ही सरकार बनती है ना। मैं तो बीजेपी के, मोदी जी के फेवर में हूँ। मोदी जी के काम पसंद आए आपको? 100%। मोदी जी के काम पसंद आए हैं या नायब सिंह सैनी के काम पसंद आए? नायब सिंह सैनी भी गुड आदमी है, अच्छा आदमी है। वो मोदी चुनते ही बढ़िया आदमी को है, भ्रष्ट आदमी को नहीं चुनते वो। हमें भ्रष्टाचार से बिल्कुल हेट है। चलो, मुझे एक आदमी तो मिला यहाँ पे जो बीजेपी को सपोर्ट करने वाला। बिल्कुल 102%। 102%। कौन से काम अच्छे लगते हैं वैसे आपको बीजेपी के हरियाणा के अंदर? देखो जी, हमारा जो आइडिया है वो तो चलता नहीं, गाँव में भी नहीं चलता। मेरी नेचर कुछ और है, मैं भ्रष्टाचार का बिल्कुल विरोधी हूँ। गांव में जितने कब्जे हो रहे हैं यहाँ कहीं नहीं है। मैंने जोर लगा लिया, जो सरपंच आता है अपना मतलब के लिए आता है। कब्जे मतलब? जमीन पर, पंचायत की पर। अच्छा, पंचायती जमीन पे यहाँ पे कब्जा हो रहा है? वो जैसे पाकिस्तान कर रहा है, चाइना कर रहा है, ऐसे ही। अच्छा। हाँ, वो कहते हैं वो फलाना हमारा एरिया, नेपाल मेरा है, भूटान तो में मतलब आप उनके खिलाफ आवाज उठाते हो, बट सुनाई नहीं हो रही कुछ? नो एरिया, कोई सुनाई नहीं हो रही। थोड़ा बताइए हरियाणा की गद्दी के बारे में। देखो जी, गद्दी का तो ये जनता बताएगी, मेरे बताने से क्या था। मैं तो बीजेपी को बनाना चाहता हूँ। बनाना चाहते हो बीजेपी का? बिल्कुल। गांव का माहौल देख रहे हो आप? गांव का माहौल बहुत खराब है मेरे हिसाब से तो। क्या क्या खराब चल रहा है यहाँ पे, बता दीजिए। बता तो दिया आपको, भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है यहाँ। तो युवा लोग कांग्रेस को क्यों जा रहे हैं सर? अब ये चीज मैं कहना नहीं चाहता क्यों जा रहे हैं, वो आपको भी पता है कि वहाँ खुली छूट है, कुछ भी करो। यहाँ जरा बंदिश है, जैसे वो कह रहे थे भाई फैमिली कार्ड बना दिया। भाई तू फैमिली का मेंबर है तो कार्ड तो बनेगा नहीं? अलग अलग है, आप क्या करते हो, बच्चे क्या करते हैं, बुजुर्ग आदमी क्या करते हैं, हम अपना अलग रखते हैं, अपना धंधा अलग है। मतलब बीजेपी सरकार स्ट्रिक्ट है इसलिए लोग इसे 100%, 102% फिट है हमारे लिए मोदी। अच्छा, मोदी फिट है। मोदी जिसको कह देंगे उसी को वोट दे दें। थोड़ा विधानसभा सीट के बारे में बता दीजिए। विधानसभा हरियाणा ही तो मामला गड़बड़ है। गड़बड़ है इस बार? हाँ, क्योंकि हरियाणा के लोग जो हैं वो क्या करें, वो ये प्रेस में चल जाती है चीज, गलत है बोलना। तो प्रेस में नहीं जाएगी, अपने पास ही रहेगी। ना ना, कहीं नहीं जाओ। जुबान निकालो, माप तोल कर बोलो। नहीं, देख रहे हैं ना, इस बार सभी बोल रहे हैं कि इस बार कांग्रेस तो को ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वो हरी पगड़ी आएगी, एक कह रहे हैं थप्पड़ आएगा, हम कह रहे हैं कमल आएगा। कमल तो फूल बढ़िया है नहीं, जो कीचड़ में भी खिलता है।
थप्पड़ के है जिसका लग गया सही है। यही बात है। तो मतलब कमल की तरफ आए। हम तो कमल खिलाएंगे। चलिए, हमारी तो वोट कमल को जाएगी। आप बताइए अंकल। थैंक्स। नहीं, राजनीति नहीं करते ही नहीं है राजनीति। अच्छा, राजनीति नहीं करते, समझ नहीं है। राजनीति तो हम भी नहीं कर रहे, वोट देना है, राजनीति थोड़ी है। वही बात वो भाई साहब बोल रहे हाँ, थे। तो ये पॉलिटिक्स थोड़ी है। हाँ, वो हमारा अधिकार है, किसी को भी दे दे। अधिकार है अपना। चलिए, धन्यवाद अंकल जी। भाई साहब, आप क्या करते हो, थोड़ा बताइए। मेरा दूध का काम है जी। अच्छा, दूध का काम है आपकी। दूध का काम अपना कितने टाइम से कर रहे हैं? 4-5 साल से। 4-5 साल। फायदा वगैरह मुनाफा है? हाँ जी, ठीक है। अच्छा चल रहा है काम? हाँ जी, बढ़िया चल रहा क्या लग रहा है इस बार हरियाणा में? है। एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर आ भी है, बदलाव हो रहा है। बदलाव हो रहा है, मतलब आप चाहते हो बदलाव या नहीं चाहते? बदलाव हो रहा है। नहीं, बदलाव हो रहा है, आप क्या चाहते हो? बदलाव होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? नहीं, मैं पर्सनली नहीं बता रहा अपने बारे में, लेकिन बदलाव हो रहा है। नहीं, हम इतना बता सकते हैं ना कि हरियाणा के लिए कौन सी सरकार अच्छी है। देखो, जो भी मौजूदा सरकार है उसकी कुछ नीतियां ऐसी हैं जो बढ़िया नहीं है। एक सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना थी अग्निवीर योजना, उस चीज़ से काफ़ी लोग नाखुश हैं, क्योंकि जैसा आपने यहाँ पे सुना भी है, शहीदों का गांव है। ऑलमोस्ट पहले यहाँ 2 युवा लड़के तो पहले जो शहीद हो चुके हैं। बहुत लड़के तैयारी करते थे, लेकिन जब से अग्निवीर योजना आई है लगभग हताश है इस चीज़ से। ठीक है, कुछ हरियाणा सरकार की नीतियाँ, ई टेंडरिंग लगा लो। अच्छा, फसल बीमा योजना का है, वो भी इनकी स्कीम बढ़िया नहीं है। फसल पंजीकरण है, वो भी बढ़िया नहीं है। उस चीज़ से भी लोग काफ़ी नुकसान हो रहा है। किसी का टाइम पे हो नहीं पा रहा है, किसी का हो रहा है तो कुछ गलतियों की वजह से पेमेंट नहीं हो पा रही है। तो इस वजह से कुछ इनकी जो नीतियाँ हैं वो ठीक नहीं हैं। इसकी वजह से कुछ मतलब टाइम पीरियड अभी लंबा हो गया है, तो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी हावी है, बदलाव हो रहा है। बदलाव हो रहा है। हाँ जी, बदलाव हो रहा है। तो इस बार गद्दी पे किसको देख रहे हो हरियाणा की? देखो, जिस हिसाब से हम देख रहे हैं, न्यूज़ वगैरह में भी देख रहे हैं, पब्लिक ओपिनियन भी देख रहे हैं, कांग्रेस पार्टी अब की बार सत्ता में आ रही है। अब की बार कांग्रेस सरकार हरियाणा में? हाँ जी, अब की बार कांग्रेस वापसी कर रही है, गवर्नमेंट आ रही है कांग्रेस की। आपने जैसे बहुत सारे मुद्दे गिनवाए जो इस सरकार की कमियां रही हैं बीजेपी की, आपको पर्सनल तौर पे किस मुद्दे से नुकसान हुआ या किस मुद्दा आपको खराब लगा? देखो, जैसे अभी हरियाणा सरकार की गवर्नमेंट जॉब को लेके पॉलिसियाँ थी, अभी भर्ती हुई है पीछे, तो सोशल इकोनॉमिक के आधार पे जो मार्क्स ऐड कर रखे थे गवर्नमेंट ने, वो सभी लगभग 2-3 भर्तियां अभी पेंडिंग है, कोर्ट में चल आप रही है। तैयारी करते हो क्या भर्ती वगैरह की? नहीं, अभी नहीं कर रहा, मैं कभी करता था। तो उस चीज़ से लेके जो बच्चे थे उन्होंने ज्वाइन भी कर लिया, लेकिन वो अधर में लटके हुए हैं। कोर्ट से ऑर्डर हैं कि वो एग्ज़ाम दोबारा होंगे, नहीं होंगे वो तो बाद की बातें हैं, लेकिन सफल नहीं हुई है। उस चीज़ से युवाओं को नुकसान कितने है। टाइम से लटके हुए हैं ये लगभग अभी एएलएम की भर्ती थी पीछे, ये भी लटकी हुई है। ग्रुप डी की भर्ती थी, वो भी लटकी हुई है। ऐसा ही है, दोनों भर्तियां, मेरे को जो नॉलेज है वो दोनों भर्तियां लटकी हुई है, अदर में वो दोनों। तो उसी से युवाओं को नुकसान है। अब कांग्रेस से क्या उम्मीद रखते हो? देखो, उम्मीद तो यही रखते हैं कि अच्छा रोजगार मिले, गवर्नमेंट जॉब्स हो, बच्चों को अपॉर्चुनिटी मिले, बढ़िया कामगार हो, यही उम्मीद करते हैं हम गवर्नमेंट से। अभी जैसे उम्र के हिसाब से लग रहा है आपने पिछली सरकार भी देखी है बीजेपी से पहले की? हाँ, गवर्नमेंट मैंने कांग्रेस की भी देखी है, बीजेपी की भी देखी है। दोनों गवर्नमेंट के अंदर एक जो मेरे को सबसे बड़ा फैक्टर लगा है कि जो कांग्रेस की टाइम के अंदर जो स्पोर्ट्स को लेकर के जो पॉलिसी थी हुड्डा सरकार की, वो पॉलिसी बढ़िया थी। उस टाइम स्पोर्ट्स पर्सन को गवर्नमेंट जॉब भी थी, स्पोर्ट्स कोटे के तहत हरियाणा सरकार के अंदर, गवर्नमेंट में भी, रेलवे में भी, हर तरीके से मतलब जॉब प्रोवाइड हो रही थी। लेकिन अब की बार इस गवर्नमेंट के अंदर शायद मुझे कहीं ना कुछ कमी दिखाई दे रही है कि जो खिलाड़ियों को जो सम्मान मिलना चाहिए था वो शायद नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि जो बेस हुड्डा सरकार ने बनाया था हरियाणा के अंदर स्पोर्ट्स को लेकर के, वो अभी नहीं है। उस चीज़ के ऊपर ज़्यादा काम नहीं मतलब किया। बीजेपी सरकार ने खेलों के अंदर काम नहीं किया है, मतलब खेलों को बढ़ावा देने के लिए। हाँ, जिस तरीके का बेस मिला था पिछली सरकार से, हुड्डा सरकार से जो बेस मिला था बीजेपी को 2014 के अंदर, उस बेस के हिसाब से आज हरियाणा शायद बहुत आगे होना चाहिए था स्पोर्ट्स के अंदर, लेकिन वो नहीं हो पा रहा है। कमी है, ये गवर्नमेंट की कमी है। चलिए, धन्यवाद भाई साहब। तो जैसे हमने, क्या हाल चाल अंकल जी, आप बोलना चाहते हो? हाँ जी। क्या चल रहा है आपका, बताइए, गांव का क्या मिजाज है? मजदूर आदमी है जी। क्या क्या? अच्छा, मजदूरी करते हो? गाड़ी करता हूँ जी। क्या लग रहा है इस बार मिजाज, क्या लग रहा है? सरकार किसकी आ रही है हरियाणा में?
सरकार तो मोदी की ठीक है जी। मोदी की ठीक है। हाँ, क्या अच्छा लगता है मोदी सरकार में आपको? गरीबों को राशन दिया, राशन पानी दिया, मान ले गेहूँ दिया, तेल मिल रहा है सही टाइम पर। एक मेरी माँ की पेंशन को नहीं लग रही जी, वो आंधी लुगाई है, उसको भुना जाना पड़ता है, मिलनी चाहिए इसको घर पर ही। ये सुविधा हो जाए बस बहुत बढ़िया है जी। एक मकान गिरने वाला हो रहा है मेरा, उसके पैसे नहीं आए जी। प्रधानमंत्री आवास योजना के फॉर्म वगैरह भरे हैं आपने? हाँ, फार्म रख के जी, ले आए नहीं पैसे अब तक, 6 महीने हो गए। अच्छा, 6 महीने हो गए। हाँ, और एक आँखों ऑपरेशन फ्री हो गया जी अपना गरीब आदमियों का। ये बहुत बढ़िया काम करे मोदी ने। अच्छा, इनकी सुविधाओं से आप खुश हैं? खुश हाँ जी। आप तो अब हरियाणा का अब की बार क्या मिजाज लग रहा है आपको? आप मोदी को देंगे वोट। मोदी तो सेंटर में है, हरियाणा में बताइए ना। पहले मोदी को दिए थे। हरियाणा में किसको? नायब सिंह सैनी के कामों से खुश हो? अपना मोदी का काम खुश आपा तो जी। अच्छा, वोट मोदी के नाम से ही देने हैं? हाँ, चाहे चुनाव लोकसभा के हो चाहे विधानसभा के वो हो। मैंने कौन भाई मतदान पढ़ू तो रही तो पढ़ तो नहीं। अच्छा, अपन पिछली बार मोदी ने दिए, भी मोदी ने मतलब दिया। इस 10 साल, पिछले 10 साल के कामों से आप खुश हो? हाँ, इससे पहले की सरकार देखी है आपने कांग्रेस की? देखिए जी, तो क्या फर्क लगता है कांग्रेस बीजेपी? दिन रात का फर्क है जी, दिन रात का फर्क है। कांग्रेस में क्या काम हुए जो हुए नहीं? कांग्रेस में मेरे घरवाली बीमार थी जी, तो उसके पैसे तो मिल गए थे जी। वो कार्ड सा बना जी, 5 लाख का बना के नाम है, उसका तो ऑपरेशन होगा, पर वो गुजर गई वो तो मेरे घरवाली भी। अभी मकान वाला मेरे मिल जाने बहुत अच्छी बात है जी, मेरे पैसे आए नहीं। अच्छा, अभी तक आए नहीं? 6 महीने हो गए जी, फार्म भी भर रखे है। गरीब आदमी है जी, मजदूरी करते हैं जी। गांव का क्या मिजाज लग रहा है इलेक्शन में इस बार? गाँव का तो जिम्मेदार है जी, आपा के कस का आपकी मर्जी में वोट दे के बत करे। तो अभी तो कांग्रेस का बोल रहे हैं। हाँ, आप तो अपनी कर का बात है। आप मोदी ने दे, पीछे मोदी ने दिए, ये भी मोदी ने दे देंगे। चलो, धन्यवाद अंकल। युवाओं के मुद्दे आपको पता ही है, हरियाणा के अंदर अभी तक काफी मुद्दे रख चुके हैं। आपने अभी तक की अगर वीडियो देख ली है तो। अभी एक युवा है हमारे साथ, क्या नाम है भाई साहब आपका? अभिषेक है भाई साहब। क्या काम करते हो भाई साहब? मैं भाई साहब कोच हूँ। किस चीज के? मैं फिटनेस ट्रेनर हूँ भाई, पब्लिक ने ट्रेन करा करूँ, जिम ट्रेनर एक तरीके अच्छा, जिम ट्रेनर हो आप? ठीक है। तो कहाँ पे अभी? मैं चंडीगढ़ भाई साहब। अच्छा, चंडीगढ़। आपको जिम में कोच ट्रेनिंग वो करते हो? ट्रेनर फ्रीलांसर हूँ मैं। फ्रीलांसर? फ्रीलांसर। ठीक है। कितने टाइम से कर रहे हो ये काम? 1 साल होगी भाई साहब। 1 साल हो गई है। क्या लग रहा है इस बार हरियाणा का विधानसभा चुनाव? भाई विधानसभा चुनाव का तो पता नहीं, मेरे को एक बात बोलना चाहूंगा सभी को कि जिस तरह से युवा हमारी खत्म होती जा रही है, उस हिसाब से विधान चुनाव हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग अग्निवीर के एग्जाम्पल दे रहे हैं और किसी के एग्जाम्पल दे रहे हैं, तो एक चीज आप सोच के बताओ। मैं खुद बताता हूँ कि मेरे पास खुद इतने फोन आए हैं अभी जो रेस हुई है, भाई गोली दे दे, भाई को इंजेक्शन प्रोवाइड करवा दे, या कुछ ऐसा दिला दे भी हमारी रेस क्लियर हो जाए। तो आप मेरे को एक बात बताओ, अगर वो 1600 मीटर या 2.5 किलोमीटर जितनी भी रेस होती है, एक इंजेक्शन से या टैबलेट से वो भागते हैं, क्या फायदा है उनका? अच्छा, मतलब जो अभी आर्मी के अग्निवीर की भर्ती चल रही है, उसके लिए जो युवा लोग हैं जो भर्ती में गए हुए हैं, वो जब रनिंग कर रहे हैं तो उनको जैसे कंप्लीट करने के लिए, तो आप जैसे जिम ट्रेनर तो आपसे वो एडवाइस मांगते हैं या फिर आपसे वो मांगते हैं कि कौन सा सप्लीमेंट लिया जाए? सप्लीमेंट प्रोवाइड कराओ, हमें कुछ भी करवाओ, बोले जो देना है वो दे दो, हमें रेस क्लियर करनी है। अब उनको आगे भेजने का फायदा है क्या, मेरे को ये बताओ, क्या फायदा हुआ अग्निवीर जाए या ना जाए? अगर आप एक इंजेक्शन से या टैबलेट से या किसी भी चीज से आप भाग रहे हो, इन फ्यूचर अगर उस चीज की अगर आपको दिक्कत हो जाती है तो उसका वो कौन होगा जिम्मेवार, कौन होगा? सरकार पे ब्लेम डाल दो फिर, बताओ आप मेरे को। तो वो चीजें नशे की तरफ जा रहे हैं भाई साहब, ऐसे ऐसे नशे आ रहे हैं, भुन्ना एरिया जानते हो आप, ऐसे ऐसे नशे आ रहे हैं, मतलब आप सोच नहीं सकते। नाम ले दूं? ले नाम भाई साहब, सबसे लोकल हो रही है, जैसे बीड़ी पीते हैं ना हमारे ताऊ ताई वगैरह जो भी है, सुल्फा चल रहा है भाई वैसे तो। सुल्फा। दूसरा हीरोइन, आंखों देखा बता रहा हूँ। दूसरा एक होता है जो सिर्फ पहाड़ों में मिलता है, LSD। नाम पहली बार मैंने भी सुना। हाँ, वही तो बता रहा हूँ, एक LSD होता है, इतनी की होती है वो। अच्छा। जीभ के नीचे रखते ही, वो मूवी नहीं है एक उसकी, रणबीर कपूर की है वो, संजय दत्त पे जो बनाई थी, वो लेता है वो, उसके अंदर एक जीभ के नीचे रखता है वो,
नहीं पता मेरे वो देखना आप, वो सेम चीज प्रोवाइड हो रही है यहाँ तक। अब आप एक बात बताओ, इन युवाओं को फौज में भेज के क्या करोगे आप? एक बुलेट साइड से निकल गई, खत्म कहानी। तो वो चीज है, नशे से दूर करो भाई युवाओं को। सरकार के पीछे पड़ने का कोई फायदा नहीं है, बे मतलब का मुआवजा मांग रहे हैं लोग। मेहनत करो भाई, सरकारी नौकरी से करोगे क्या? मेरे को ये तो बताओ, क्या फायदा है सरकारी नौकरी का? पढ़ो लिखो भाई, कोई फायदा तो है नहीं। अपने लिए एजुकेटेड हो भाई, कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो या कुछ हो तो आप बोल सको। कॉमन सी चीज तो यही है। अब एग्जाम चल रहे हैं, पैसे चल रहे हैं भाई। हमारे गांव में जैसे बताया था उन भाई साहब ने भी, लगे हुए गवर्नमेंट जॉब पे 90% तो पैसे देके लगे हुए हैं भाई साहब। 90% लोग। अगर जांच आप करवाते हो, लिख के देता हूँ भाई, सभी रिटायर हो जाएंगे हाथों हाथ ही। अभी जैसे बीजेपी बोल रही है कि बिना खर्ची पर्ची के हम नौकरी लगवा रहे हैं। मैं लिख के दे दूंगा भाई साहब, वीडियो बन रही है, वायरल कर देना, किसी के पास भेज देना मेरी वीडियो। पैसे देके लग रहे हैं भाई साहब, पैसे देके। 90 में से 10% लोग हैं जो पढ़ रहे हैं, बाकी सब पैसे देके लग रहे हैं। कुछ लोग हमारे बाहर जा रहे हैं, देश में रहने का मतलब ही नहीं है उनका। भाई गधा मजदूरी करनी है यहाँ तो। 700 रुपये दिहाड़ी है मेरे ख्याल से। 700 रुपये में इंसान क्या खा ले? हाँ, वहाँ पैसा ज्यादा मिल जाता है। हाँ, 700 रुपये में क्या खा लिया, क्या पी लेगा बताओ मेरे को? सोच के देखो आप। तो ये चीजें हैं। सरकार को दोष देने का कोई मतलब नहीं है, सरकार अपना काम कर रही है। किसी का अच्छा देखता ना बुरा देखता भी। वो कहते हैं ना भी, अगर 10,000 लोगों की जान बचाने के लिए अगर 10 लोगों की मृत्यु करनी पड़े तो कर दो। ये क्या बात बोल रहे हैं आप? वो राजा यही करता है प्रजा के लिए। अगर 10,000 लोगों की जान बचाने के लिए अगर 10 लोगों की जान देनी पड़े तो कोई बड़ी बात नहीं है वो। किसी को दोष किस बात पे टिप्पणी दे रहे हो ये आप? मैं बस दे दी टिप्पणी, जिसको समझना होगा वो समझ जाएगा। मैं बस आप इतना समझा दीजिए, जनता नहीं, थोड़ी नहीं, आसानी से समझ जाएगी। नहीं जनता बहुत समझदार है, कमेंट आ जाएंगे, टेंशन ना लो, रिप्लाई मैं खुद करूंगा उनके। ठीक है, मैं बस ये कहना चाहूंगा, अब जैसे जाट आरक्षण हुआ था, किसान आंदोलन हुआ, पहलवानों को हुआ, उसके अंदर आपको मेन मुद्दा क्या लग रहा था? मेरे को ये बताओ। किसानों का मुद्दा आप बता दीजिए। मेरे को नॉलेज नहीं है किसान ने, पहले मैं ये बता दूं। दूसरी चीज है, जैसे राकेश टिकैत बैठे थे और भी जो बैठे थे, उन्होंने मतलब जनता इकट्ठी करी, मैंने मान ली 30-32 लाख लोग होंगे, मैंने मान लिया। उसका निचोड़ क्या निकला? तेरे बरगो भाई मेरे बरगो भाई मर गयो, गोली खा के मिले हुए घर। 750 लोग मरे हैं उसके अंदर। हाँ, क्या मिला उनको? राकेश टिकैत को गोली लगी? वो तो है। अभी वो रोया, गांव से पानी मंगाया, फंड करने, वही राजनीतिक पॉलिटिक्स। वही बात है, इसलिए कह रहा हूँ भी अपना अपना काम करो, रोजी रोटी अपनी कमाओ, फालतू चक्कर में मत पड़ो। रियलिटी यही है। राजनीति का काम होता है, वो एक डायलॉग है जो देखो, अभी गुंडे पालने सीखो, गुंडे बनो मत। वही काम कर रही है बीजेपी। अभी बीजेपी अपना सिट्टा पकागी। 20,000 करोड़ का भला किया था जिंदल ने हिसार से। हिसार का ही है वो। कहाँ गया वो? बीजेपी में गया। अंकित नरवाल बदमाश, देखते हो गए आप भी, बीजेपी में गया वो। मोदी का काफिला निकाला था उसने। राजेश सरकारी बदमाश, बीजेपी में गया वो। उखाड़ दो, क्या उखाड़ दो। हरियाणा में क्या देख रहे हो इस बार? फिर आप, थोड़ा चुनाव है तो चुनाव की बात कर लेते हैं। मैं वोट नहीं देता भाई साहब किसी को, पिछले 2 साल से वोट नहीं दे रहा हूँ। मतलब पिछले 2 टर्म में? हाँ, 2 टर्म में मैंने वोट नहीं दिए। अब मैं सरपंची में वोट नहीं दिए भाई साहब, बताओ अभी आप। हमारे गांव का हालात देख लो। अब देश तो बहुत दूर की बात है, हमारे गांव के हालात देख लो एक बार। अब जैसे भाई साहब बोल रहे थे, गांव से 100 से ज्यादा लोग आर्मी में है। हाँ, वो तो है। अब सरकारी की नौकरियों की तरफ भी लोग जा रहे हैं ज्यादा, उसके बावजूद भी मतलब गांव से आपको कितने लोग लगते हैं जो सरकारी की तरफ जा रहे हैं? 2200-2300 कुछ वोट बताए गए थे हमारे गांव में। हाँ, 2200-2300 बता रहे थे अभी। कितने लोग बाहर जा चुके हैं हमारे गांव से? अब वो तो आप बताएंगे। काफी लोग जा चुके हैं, है ही नहीं। जो रह रहे हैं वो आईएएस की तैयारी कर रहे हैं अपना। सरकारी के जो अभी ये सोच लो 15, 16, 17, 18, 19 साल के जो बच्चे हैं सिर्फ वो ही कर रहे हैं, वो भी घर वालों के दबाव के अंदर। भाई पढ़ ले, कुछ लग जाएगा, हमारा बच्चा हमारे साथ रहेगा, बस इतना ही, और कुछ नहीं। रियलिटी यही है। रियलिटी आप देखोगे तो दिखेगी, नहीं देखोगे नहीं दिखोगे। कांग्रेस के बारे में बोल लो, इनेलो में बोल लो, बीजेपी के बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को। हमारे गांव में बीजेपी का वो किया था इन्होंने, क्या करते हैं वो प्रोग्राम। अरे आपको इतना पता है कि बीजेपी के खिलाफ कितने लोग हैं? बहुत ज्यादा। 2200 लोगों में से ये मान लो 200 लोग भी अगर आए हैं तो ये बताओ बीजेपी का वो कहाँ हो रहा है? कटाक्ष कहाँ हो रही है बीजेपी की? तो भाई सब वह मैं अपना काम करो, अपना खाओ पियो, नशे से दूर रहो, बस भाई साहब यही संदेश है लास्ट में सभी युवाओं के लिए। धन्यवाद भाई साहब। क्या काम करते हो भाई साहब अभी? दुकानदारी का काम है जी अपना। क्या मतलब, क्या दुकानदारी? मेरा सीएससी का और मोबाइल का काम है। अच्छा, सीएससी का काम करते हैं। सीएससी से मेरे को याद आया, अभी बहुत सारे लोग थे जो बोल रहे हैं कि बीजेपी की कागज कार्रवाई से हम परेशान आ चुके हैं। बिल्कुल सच्चाई है जी।
और कागज कार्रवाई से ही नहीं बल्कि इनकी जो साइटें हैं, अगर आप कोई भी सरकारी साइट का जिक्र करें तो खुद सीएससी वाले ही परेशान हैं इनसे। कैसी कैसी परेशानी? कोई भी इनकी मतलब कागज कार्रवाई के लिए कोई भी साइट बनाते हैं तो वो प्रॉपर काम नहीं करती। कभी भी ऐसा नहीं होता कि कोई भी अपन को फार्म भरना है या किसी प्रकार की कोई सुविधाएं जो अपने को लेनी हो तो उनके लिए साइटें खराब ही रहती हैं। देख के बोले तो बात जी, जो साइटें हैं वो उस टाइम खराब ही रहती है। लगभग ये देख लो, किसी एक को कोई काम करवाना है तो उसके लिए उसको कम से कम 10-15 चक्कर जो है ना दुकान पे लगाने पड़ेंगे, तब जाके उनका काम होता है। मतलब सर साइटें हैं वो लोड में ज्यादा चलती है। हाँ बिल्कुल, जो मतलब ये देख लो कि एक एक महीना भी चक्कर लगाते हैं तब जाके कोई छोटा सा काम जो जो मतलब कुछ मिनटों का काम होता है उसके लिए भी एक एक महीना चक्कर लगाना पड़ सकता है। सिर्फ साइड लोड की वजह से 1 मिनट का काम 1 महीना। हाँ बिल्कुल, ये हुआ है और अक्सर देखते हैं कि यहाँ तक सीएससी वालों के साथ भी लोग बदतमीजी से पेश आने लगते हैं। भाई तू बार बार चक्कर क्यों लगवा रहा है? गलती नहीं है फिर भी। हाँ बिल्कुल, इसमें सीएससी वाले की क्या गलती है? अब आप ये समझ सकते हो, कोई भी काम करवाने आया है तो हमारा तो काम है कि हम काम करके दें और पैसे लें, लेकिन जब टाइम पे काम नहीं होगा तो कस्टमर भी परेशान होगा और हम भी परेशान होंगे। और ये इसका कारण कहीं ना कहीं सरकार ही है। कब से काम कर रहे हो सीएससी का? मेरे को वैसे ऑनलाइन का काम करते हुए 12 साल हो गए और लगभग मेरे पास 7 साल लगभग हो गए मेरे को सीएससी चलाते हुए। बीजेपी सरकार में मतलब? हाँ, बीजेपी सरकार के आने से पहले ही मैंने जो है अपना काम चालू कर दिया था ऑनलाइन का। तो बीजेपी सरकार में सीएससी चला रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि कितने लोग परेशान हैं। हरियाणा का क्या मिजाज लग रहा है? थोड़ा इलेक्शन के बारे में जान लेते हैं। इलेक्शन का मिजाज आज किसी से छुपा नहीं है, खुद बीजेपी वाले ही बता रहे हैं भी अब उनके बस से बाहर है सिस्टम। सरकार आनी आगे, सरकार चेंज होगी और जनता की मांग है जैसा कि स्पष्ट दिखाई दे रहा है, कांग्रेस ही आगे सरकार बनाने जा रही है हरियाणा में। क्या कौन से मुद्दे हैं मतलब जो बीजेपी से रह गए हैं? बीजेपी से लगभग सभी देख लो जी, कोई भी मुद्दा ऐसा नहीं। आप अगर देख के चले, आज ये कह रही है बिना पर्ची और बिना खर्ची के बोला हम सरकारी नौकरी दे रहे हैं, तो एक बार उनसे आंकड़ा लीजिए कितनी दी है। लगभग 2013 की बात करूं तो हुड्डा सरकार ने उस टाइम जाते हुए लगभग 60,000 वैकेंसियां निकाली थी और उन 60,000 वैकेंसी में से अभी तक 30,000 वैकेंसी भी शायद कंप्लीट नहीं हुई और 10 साल का टाइम पीरियड और बढ़ गया, तो उसमें कम से कम 1 लाख वैकेंसी देनी चाहिए थी जो बीजेपी सरकार नहीं दे पाई। उसके अलावा अगर आप बात करें राशन कार्ड की, तो आज 180 इनकम लेके तो चल रहे हैं, उसको आधार मान के राशन कार्ड बना दिए, लेकिन अब भी खुद मेरे गांव में ऐसे राशन कार्ड बने हुए हैं जो 18-18 किले जिनके ज़मीन है, 20-20 किले ज़मीन है, उनके राशन कार्ड बने हुए हैं। और एक तरफ जो मजदूर है, मजदूरी करता है, उनके राशन कार्ड नहीं बने हुए हैं, उनको कोई सुविधाएं नहीं मिल रही। मतलब इस मामले के अंदर अभी गड़बड़ चल रही है पूरी की? बिल्कुल सरासर गड़बड़ चल रही है। अपने आप सीएससी चलाते हो तो आपको पूरा अनुमान है गांव का? बिल्कुल अनुमान है, हमने इसके लिए शिकायत भी की लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं, क्योंकि वोट बैंक के लिए ये सब कुछ हो रहा है। उनको वोट चाहिए, वो अपने बिना देखे हुए बिना किसी सिस्टम के काम कर रहे हैं। क्या लगता है आपको गवर्नमेंट कौन सा डेटा उठाती है कि कौन सी किस सर्वे के हिसाब से उठा रही है डेटा? सर्वे आज तक कोई हुआ ही नहीं, ये सच्चाई है, कोई सर्वे नहीं हुआ। बिना किसी सर्वे के जो डाटा उठा लिया जाता है, एक 80 से कम इनकम के नाम से डाटा उठा लिया जाता है, उसी वजह से ये सारी समस्याएं खड़ी हुई हैं। अगर एक सिस्टम वाइज काम होता, क्योंकि एक हमारे ये कह सकते हैं कि सरासर मूर्ख ही थे मुख्यमंत्री जो खट्टर थे, मनोहर लाल खट्टर, उन्होंने सीधा ऑर्डर दिया कि 1 हफ्ते में आप आयुष्मान कार्ड बना दो, 1 हफ्ते में आप राशन कार्ड बना दो, तो उसमें डाटा नहीं उठाया जाएगा, सीधा कहीं से लिया डाटा और आगे फेंक दिया, बस इतना ही काम किया जाएगा, कोई सर्वे नहीं होगी उस चीज में। मतलब उसका प्रॉपर कोई सिस्टम नहीं है? मतलब कोई सिस्टम नहीं है, कोई भी सरकार का कोई ऐसा सिस्टम नहीं कह सकते जिसके थ्रू मतलब एक पारदर्शिता काम हो, ऐसा कोई सिस्टम नहीं था। अभी क्या लग रहा है फिर इस बार गद्दी किसको दे रहे हो हरियाणा की?
देखो जी, हरियाणा की गद्दी तो अभी जनता निश्चित करेगी कि किसको देगी। और जहां तक आइडिया अनुमान हम लगाते हैं, लोगों में बैठते हैं, हमारी बातें होती है, उस हिसाब से कांग्रेस पूर्ण बहुमत से सरकार बना लेगी। कांग्रेस बना लेगी बहुमत। बिल्कुल जी। चलिए, धन्यवाद भाई साहब। धन्यवाद जी।